लेकिन सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वैसे महेश बनवाल और आपके कुणाल बनवाल की जो है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें जो है छठे डे में जो है पढ़ने वाले हैं। छठे डे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में बौद्ध धर्म और भूगोल में मृदा और आज व्यवस्था में 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय भौतिकी में जो है तरंग, गति एवं ध्वनि और विविध में विश्व में प्रथम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 5 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग छठे दिन में जो है ये सब पढ़ने वाले हैं। तो यह सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जो भी इसका जो सिलेबस बना है उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका जो है सिलेबस जो है 54 दिनों का बना है, जिसमें आज हम लोग छठा दिन जो है देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल की बुक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका जो है वीडियो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को जो है छठा डे में जो इतिहास में पढ़ना है, आपके बौद्ध धर्म पढ़ना है। तो चलिए पहले बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो है सर्वप्रथम किस रूप में जो है संकलित की गई, यानी महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में जो है संकलित की गई। तो आपके त्रिपिटक के रूप, त्रिपिटक जो है बुक है उसमें इनकी शिक्षाओं का संकलन मिलता है आपका, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण से जो है क्या तात्पर्य, तो बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण आपका, ठीक है। बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध जो है संप्रदाय कौन सा है, यानी बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय आपका महायान है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो महायान जो है आपके इनको जो है बुद्ध को जो है ईश्वर की तरह पूछता है आपका, ठीक है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो है स्थविरवादी और महा संघी के जैसे दो भागों में जो विभाजित हुआ था, तो आपके द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है। बौद्ध मत के जो है उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य, बौद्ध मत के जो है उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था इसका मतलब होता है आपका, ठीक है। बुद्ध किसके राजकाल में जो है कौशाम्बी आए थे, कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में आपका, ठीक है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा जो है विज्ञानवाद जैसी जो है दार्शनिक पद्धतियों का जो है उदय हुआ। इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें जो है प्रचंड बुद्ध की जो है उपमा भी दी जाती है आपके, ठीक है। आगे है कि बौद्ध धर्म के चार जो है आर्य सत्य क्या है, सत्य यानी आर्य सत्य क्या है आपके, तो दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधे गमनी प्रतिपदा, ये आपके चार जो है आर्य सत्य हैं आपके बौद्ध धर्म के, ठीक है। उसके बाद आपको कि बौद्धों की जो है रामायण के नाम से जो है प्रसिद्ध, यानी बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध जो है बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार आपके अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ये आपकी रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है इसकी पुष्टि करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है आपके कहाँ हुआ था। तो उसके अंदर बौद्ध धर्म के जो है महायान और जो है हीनयान संप्रदायों में जो है सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, देवी देवताओं की पूजा है आपका, ठीक है। बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की जो है प्रथम प्रतिमा मथुरा काला शैली के अंतर्गत बनाई गई, यानी मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ, लेकिन बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा काला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो है चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, यानी भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो है चित्रण मृग सहित जो है चक्र द्वारा दिखाया गया है, या प्रथम उपदेश में दिखाया गया, ठीक है। बोध गया के जो है महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन के जो है किस महत्वपूर्ण घटना से, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है, बोध गया में। बुद्ध के जो है उपदेश किससे संबंधित है, बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है आपके, तो आचरण की शुद्धता एवं जो है पवित्रता से है। बुद्ध के जीवन काल में ही जो है कौन सा संघ प्रमुख जो है बनना चाहता था, बुद्ध के जीवन काल में ही जो है कौन संघ प्रमुख जो है बनना चाहता था आपकी, यह देवदत्त बनना चाहता था, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म आपके 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
जन्म स्थल लुम्बिनी यानी लुम्बिनी वन आपके कपिलवस्तु वर्तमान में रूमिनदेई नेपाल में आपका, ठीक है। पिता इनके सुधोधन थे और शाक्यों के जो है राज्य कपिलवस्तु के शासक थे आपके। माता का नाम माया देवी था, महामाया देवी कोलीय गणराज की थी आपका। उसके बाद बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम था। पालन पोषण जो है बीमाता यानी प्रजापति गौतमी ने की थी इनकी। पत्नी का नाम यशोधरा था जो कोलीय गणराज की राजकुमारी थी आपकी। इनके पुत्र का नाम, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था आपका? राहुल था, ठीक है। सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का जो है कंथक नाम था इनके घोड़ा का नाम। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनको गया यानी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के का तट है यानी फल्गु नदी भी इसको कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर आपका। प्रथम उपदेश जो है आपके इन्होंने सारनाथ में दिया था ऋषि पतन में, ठीक है। शिष्य इनका जो था आपके आनंद और उपाली, इनके शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली थे, ठीक है। धर्म प्रचार का स्थल इनके शाक, काशी, मगध, मल, वजी, कौशल राज ये सारे क्षेत्रों में धर्म प्रचार का स्थल रहा इनका। जीवन का अंत जो है 483 ईसा पूर्व यानी वायु यानी उम्र जो है 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी जो है महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध के 483 ईसा पूर्व पर, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? आपके गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है पूजन किया गया, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की जो है संकल्पना किससे संबंधित है? आपके धर्म चक्र परिवर्तन से है, ठीक है। बौद्ध संघ में जो है भिक्षुणी के रूप में जो है स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ये आपके दी गई थी वैशाली में, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है आपके? तो यह बौद्ध धर्म है आपका, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र और जो है पुत्री संघमित्रा को जो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो श्रीलंका भेजा था आपका, ठीक है। बौद्ध संगीति हुई थी 4 बौद्ध संगीति। प्रथम आपके 483 ईसा पूर्व में जो आपके राजगिरी में, और इसके अध्यक्ष आपके कश्यप थे आपके, ठीक है। कश्यप थे आपके, ठीक है। अजात शत्रु इसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और उसका द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और थी आपके शाबक मीर और काला सो के शासनकाल में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपके 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और मोगली पुत्र 30 जो थे इसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। चौथी बौद्ध संगीति जो 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन में और वसुमित्र की अध्यक्षता में, और शासन काल था आपके कनिष्क का, ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे आपके? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे आपका, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है आपके? ये आपके राजगीर में है, ठीक है। बुद्ध की जो 80 फुट जो है ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा जो है निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा आपका, ठीक है। एशिया के जो है ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला जो है बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता का या नागार्जुन थे। नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपका, ठीक है। बौद्ध एवं जैन दोनों ही जो है धर्म में किस मत में जो है विश्वास रखते हैं? कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों जो है बौद्ध एवं जैन जो है विश्वास रखते हैं आपका, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? एक देवता का स्थान जो है आपके कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी आपकी? यह बनी कुषाण काल में, ठीक है। प्रथम जो है शताब्दी ईस्वी में जो किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था? वसुमित्र को भेजा गया था, ठीक है। बौद्धों का ग्रंथ आपके त्रिपिटक है, देख सकते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं?
श्रुत पिटक, पिटकों में जो है सबसे बृहत्तम है आपका, ठीक है। इसमें जो है बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन। श्रुत पिटक, सूतकर, इसको लोग याद करता है कि सूतकर उपदेश दिए, यानी श्रुत पिटक में बुद्ध के जो उपदेश और संवादों का संकलन है आपका, ठीक है। और विनय पिटक में, पिटकों में जो लघुत्तम है आपका बौद्ध संघ के जो है आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है आपके। बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध संघ के आचार विचार जो है नियम निषेध, इसमें इसकी चर्चा की गई आपके विनय पिटक में, ठीक है, नियम कानून। अभिधर्म पिटक में जो है पिटकों में जो है मध्यम है, बुद्ध की जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है इसमें अभिधर्म पिटक में आपका, ठीक है। तो यह 3 पिटक हैं आपके। उसके बाद है बुद्ध के जीवन पर जो है किन 4 दृश्यों का जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा जो है प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन 4 दृश्यों का जो है महात्मा बुद्ध के जीवन पर काफी असर पड़ा आपका, ठीक है। मगध के किस राजा ने जो है बुद्ध के निवास के लिए जो है बेनिवन नामक जो है महाविहार जो है बनवाया था। बेनिवन नामक जो है महाविहार जो है बनवाया था आपके बिंबिसार ने, आपका किसने, बिंबिसार ने, ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी, प्रजापति गौतमी थी आपकी, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ जो है व्यतीत की आपकी, यह वैशाली में की थी। संसार जो है अस्थिर और जो है क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित आता है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक, यानी जब वह गर्भ में थे तो इस घटना का प्रतीक हाथी माना जाता है। जन्म हुआ तो कमल इसका प्रतीक माना, निर्वाण यानी मृत्यु हुई तो पद चिन्ह इसका प्रतीक माना जाता है। प्रथम वचन को जो है चक्र और ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष प्रतीक माना जाता है। यौवन यानी सांड की तरह, ठीक है। समृद्धि यानी शेर की तरह। मृत्यु यानी मृत्यु का संकेत आपका यानी प्रतीक आपका स्तूप है, ठीक है। गृह त्याग घोड़ा यानी गृह त्याग घोड़ा पर चढ़कर चले गए, इस तरह से लोग याद करते हैं इसको। गांधार कला में जो है बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में आपका, ठीक है। उपोस्थ का जो है आचरण कौन करते थे आपके, बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में जो है बोधिसत्व और लोकितेश्वर को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं, पद्म पानी के नाम से जानते हैं आपके, ठीक है। भारत का जो है सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है आपके, ये आपके बौद्ध मठ आपके सिक्किम में है, ठीक। बौद्ध शब्दावली में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन से जो है क्या निर्देशित होता है आपके, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश है आपका, ठीक। वज्रयान बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध की संगनी को कहा जाता है आपके, वज्रयान बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध की संगनी को आपको तारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तारा, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो है किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं जो है पुद्गल को जो है मान्यता दी गई है, सर्वास्तिक में दी गई है, ठीक है। महासंघियों के अनुसार जो है जीव किससे निर्मित है आपके, यह 9 धर्म से निर्मित है आपका। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्नों में क्या शामिल है आपके, बुद्ध धर्म और संघ शामिल है त्रिरत्न। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कारण एवं कार्य के सिद्धांत को जो है किस प्रकार जाना जाता है, प्रतीत समुत्पाद के जो है प्रकार जाना जाता है, यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कारण एवं जो है कार्य के सिद्धांत को जो है क्या जाना जाता है, प्रतीत समुत्पाद के प्रकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की जो है सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से जो है उत्पन्न हुई, इस प्रकार वे जो है इस पर निर्भर है आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आप बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा औपचारिक रूप से जो है कनिष्क के शासन काल में जो है प्रारंभ हुई की गई थी आपका, यानी हीनयान और महायान जो है कनिष्क के शासन काल में बांटी थी बौद्ध। उसके बाद जो है भूगोल में जो है ज्योग्राफी में मृदा पढ़ना है हम लोग को, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं भारत की जो है मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं का जो वर्गीकरण जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मिट्टी कह सकते हैं, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, यौन मृदा, ये सारे में जो है वर्गीकृत किया गया आपके भारत की मृदाओं को, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देख सकते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द
सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फॉर्स। क्या अर्थ है? फॉर्स। ठीक है। भारत के जो है सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा जो है पाई जाती है? जलोढ़ या जो है कछारी मृदा कह सकते हैं, यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। रेगुर मृदा को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर को काली मृदा के नाम से, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ये आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में जो किस मृदा की अधिकता जो है, मालवा के पठार में आपके काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। काली मृदा को जो है स्वतः जुताई वाली जो है मृदा भी कहा जाता है, जिसमें जो है सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। काली मृदा, यह मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए काली। ठीक है। मिट्टी का जो है पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, पीला रंग जो होता है आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और लाल रंग जो है आपके जो है किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है आपका। ठीक है। लेटेराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट मृदा आपके केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा जो है अधिक होने के कारण जो है कौन सी मृदा दिनों दिन जो है अनुवर होती जा रही है, यानी उर्वरा उस कम होती जा रही है? यह लेटेराइट की। मृदा की जो है क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। लेटराइट मृदा भारत में जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः जो है मलाबार तटीय प्रदेशों में, यानी प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जलधारा जो है, जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? आपके बलुई दोमट मृदा में जो है सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है आपका। ठीक है। पौधों को जो है सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से जो है प्राप्त होती है आपकी? या चिकनी मृदा से प्राप्त होती है आपका। मृदा की जो उर्वरता बनाने के लिए जो कौन सी फसलें उगाई जाती है? यानी उर्वरता शक्ति इसको बढ़ाने के लिए जो है दलहनी फसल लगाई जाती है। ठीक है। उसके जड़ में जो है नाइट्रोजीकरण होता है। देख सकते हैं लाल और पीली मृदा जो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैव पदार्थ की कमी होती है किसमें? लाल और पीली मृदा मिट्टी में। ठीक है। चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन से हुआ है आपके। ठीक है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा जो है उपयुक्त है आपके? लेटराइट है आपका। ठीक है। दोमट मृदा में जो है कौन से कौन पाए जाते हैं? दोमट में मृदा में आपके गाद, मृतिका और रेत जो है पाए जाते हैं आपके। गाँव में जो है किस सूक्ष्म तत्व की जो है सर्वाधिक कमी है आपकी? सूक्ष्म जास्ता की कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है आपके बांगर और नई को खादर कहा जाता है। अम्लीय मृदा को जो है कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का जो है प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो है क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा में जो है नाइट्रोजन और चूने की जो है अल्पता पाई जाती है। ठीक है। जैव मृदा का रंग जो है नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जो है किस खनिज की अधिकता जो है पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जो है कैल्शियम की जो अधिकता पाई जाती है। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा में जो है किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का जो है अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को जो है किस प्रकार रोका जा सकता है? वनोरोपण से, यानी पेड़ पौधा लगाकर। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, यानी पीएच मान यानी क्रम की जो अम्लीयता होगी आपके मिट्टी का जो ऊपर दिया था उसका 1 से 6 उसकी जो है पीएच मान होगा, अम्लीय मिट्टी होगी। और 7 जो पीएच मान होगा उदासीन मिट्टी, और 8 से 14 होगा आपके क्षारीय मिट्टी आपका। ठीक है। बात जो है आपको पॉलिटी में जो है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय पढ़ने हैं आपके। 7वीं अनुसूची जो है उसके प्रमुख विषय क्या क्या हैं? तो देख सकते हैं प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है आपके? ये आपके समवर्ती यानी समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा जो है आपराधिक मामले भारतीय संविधान की जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। यानी समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार को। ठीक है।
तो आपके समर्थित सूची के प्रमुख विषय हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है आपके, तो ये आपके समर्थित सूची का विषय है। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया। यानी शिक्षा जो था पहले आपके राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसके बाद इसको समर्थित सूची में रख दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, भूमि सुधार ये आपके राज्य सूची के, ठीक है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है आपके, राज्य सूची का, रेलवे पुलिस। बाद आप देख सकते हैं आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन आपके समवर्ती सूची का है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, कृषि यह राज्य सूची से, राज्य सरकार का विषय है। पंचायती राज है किस सूची में सम्मिलित है, यह स्थानीय है तो यह आपकी राज्य सरकार की होगी। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची की जो है सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है आपका। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो अनुसूची 3 यानी समर्थित सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। देख सकते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय आपके संघ सूची में जो कौन कौन से हैं, तो प्रतिरक्षा, सुरक्षा, विदेशी मामले, संघ सूची और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र सरकार को। तो इसके कौन कौन से मेन विषय है, नागरिकता आपके केंद्र सरकार का है यानी संघ सूची का विषय है। संचार, डाक और तार आपका, ठीक है। निगम कर, सेवा कर ये आपके संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति यह भी संघ सूची का है। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क संघ सूची का है आपका। बीमा, प्रत्यर्पण आपका, ठीक है। शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे ये आपके संघ सूची का विषय है। मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री और हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी ये सारे आपके किसके हैं, संघ सूची के विषय है। आयकर कृषि से भिन्न है आपका, ठीक है। जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ये सारे जो है आपके संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार को है, ठीक है। और ये आपके राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची पर कानून जो है बना सकता है सिर्फ राज्य सरकार, इस पर केंद्र का अधिकार नहीं है आपका, कुछ विशेष परिस्थिति में है। तो देख सकते हैं राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस, ठीक है। कारागार, जेल, ठीक है। भूमि भी है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के विषय है। प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले ये आपके राज्य सूची के स्थानीय मुद्दे हैं आपके, ठीक है। सट्टा और जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर जो है कर, पथकर यानी टोल टैक्स, ठीक है। प्रति जो है व्यक्ति कर यानी देख सकते हैं प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार आपके, यह राज्य सूची के विषय है। इसको 1-2 बार देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं समर्थित सूची में, जिस समर्थित सूची पर जो अधिकार होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक की जो है योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह और विच्छेद ये दोनों का अधिकार है केंद्र और राज्य का। कारखाने, मजदूर संघ ये सब आपके समर्थित सूची के विषय है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का जो है अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका, ठीक है। न्याय, प्रशासन, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन जीव जो है जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय आपके, ये आपके किसके हैं, समर्थित सूची के हैं। स्वच्छता और औषधालय में औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण ये सारे जो हैं आपके समर्थित सूची के विषय है आपका। देख सकते हैं वर्तमान में जो है संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय हैं और आपके समवर्ती में जो है आपके 52 विषय है, ठीक है। तो 3 तरह के अनुसूचियां हैं जिस पर जो है यानी 3 तरह की सूची है आपके जिस पर अलग अलग अधिकार हैं। तो देख सकते हैं जो है पॉलिटी के बाद हम लोग जो है
फिजिक्स में तरंग गति देखेंगे। क्या देखेंगे? तरंग गति आपका, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग को तरंग गति पढ़ना है, तो तरंग गति चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं रात्रि दृष्टि जो है उपकरण, यानी रात्रि दृष्टि उपकरण जो है में प्रयोग की जाने वाली जो है तरंगे कौन सी है? ये आपके अवरक्त तरंगे है। कौन सी है? अवरक्त, ठीक है। दृश्य प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से जो है 750 नैनोमीटर के मध्य होता है आपका। आंतों से जो है संबंधित रोगों के निदान में जो है कौन सी किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है? आंतों से एक्स किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कीड़ों तथा जो है क्षति पहुंचाने वाले जीवों को जो है घरों से दूर भगाने के लिए जो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की जो है सीटी की आवृत्ति या जो है तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है आपका? तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है आपका, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए जो है किन किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है? आपकी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, आपके अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण आपके प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंगों में जो है एस तरंगे, डोरी युक्त जो है यंत्रों में जो है उत्पन्न तरंगे यानी सितार, गिटार, वीणा, ये आपके सारे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। स्थिर जल में जो है पत्थर फेंकने पर जो है उत्पन्न तरंगे जो होती है आपके अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण देखा जाए तो ध्वनि तरंगे है। भूकंपीय तरंगों में जो है पी आपका है, ठीक है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो है उत्पन्न जो तरंगे होती है आपके अनुदैर्घ्य होती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है आपका। तो ये थे आपके अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण आपके, ठीक है। एक रडार जो है शत्रु के वायुयान की स्थिति का जो है पता लगाने में कौन सी किरणों का जो है प्रयोग करता है? यह रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है आपका, ठीक है। पराबैंगनिक विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें एवं जो है गामा किरणों को जो है तरंगदैर्घ्य के जो है आरोही क्रम में क्या है? तो आपके आरोही क्रम में देखा जाए तो गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, पराबैंगनिक किरणें और सूक्ष्म किरणें आपका, ठीक है। उसके बाद आपके प्रमुख जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है गामा किरण, इसके खोजकर्ता थे आपके पॉल बिलार्ड थे गामा किरणों की खोज, और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है आपको 10⁻⁻14 एम से जो है 10⁻⁻ जो है 10 मीटर, और आवृत्ति प्रास आपके 10⁻20 से जो है 10⁻18 होता है, यानी 18 होता है, ठीक है। और गामा किरणें का जो है उपयोग जो होता है आपके नाभिकीय अभिक्रिया तथा जो है कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। आपके गामा किरणों का जो है उपयोग आपका, ठीक है। एक्स किरणें की खोज आपके WC रोंटजन ने की थी, जिसका जो है आपका तरंगदैर्घ्य प्रास आप देख सकते हैं 10 की पावर जो है -10 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर, ठीक है। और आपके 10 की पावर 18 से आपके 10 की पावर 16 इसकी आवृत्ति प्रास होती है। इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका उपयोग देख सकते हैं। दो चीज जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है इसका जो है उपयोग होता है आपके गामा किरणों का, ठीक है। पराबैंगनिक किरणें, इसके खोज आपके थे जोहान रिटर ने खोज की थी पराबैंगनिक किरणें की थी, और इसका प्रास और आवृत्ति देख सकते हैं। और इसका जो है उपयोग होता है सिंकाई करने में, प्रकाश वर्धित प्रभाव उत्पन्न एवं जो जीवाणुओं को नष्ट करने में आपका होता है आपका, ठीक है। इसका उपयोग आपके तो पराबैंगनिक किरणें का। उसके दृश्य किरणें या विकिरण, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, इसकी देख सकते हैं। और इसका जो होता है आपके दृश्य किरणें यानी दृश्य विकिरण का जो उपयोग होता है इनकी उपस्थिति में जो वस्तुएं दिखाई देती है आपके दृश्य विकिरण के कारण आपका, ठीक है। औरक्त विकिरण, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और औरक्त विकिरण का जो है उपयोग होता है आपके, उपयोग काफी इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में, सिंकाई में एवं जो है टीवी के रिमोट कंट्रोल में आपका इसका जो है प्रयोग होता है। लघु रेडियो तरंगे, इसकी खोज आपके हेनरी हर्ट्ज ने की थी आपके लघु रेडियो तरंगों की, और इसका जो है उपयोग आपके रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में होता है, ठीक है।
दीर्घ रेडियो तरंगे, इसकी खोज आपके मार्कोनी ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने, और रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में जो है इसका यानी उपयोग होता है आपका। ठीक है, इसको एक बार रोक कर देख सकते हैं। उसके बाद है आपके कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल की जो है किस परत से परावर्तित होती है आपकी, तो आपके आयन मंडल से। कुलिज नलिका का जो है प्रयोग कौन सी जो है किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका का जो है यानी बंद चूल्हे में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण जो है में एक जो है अंतर्निर्मित स्रोत होता है आपके अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा जो है दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं आपका। ठीक है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को जो है सोनार कहते हैं। ठीक है, बात जो है विविध में विश्व में प्रथम पढ़ना है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश आपके नॉर्वे है। ठीक है, धातु के खनन पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश आपके एल सेल्वाडोर है आपका। विश्व में प्रथम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को जो है पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश आपके आयरलैंड है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश आपके चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश आपके चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश आपके प्रथम चीन है। ठीक है, प्रथम देख रहे हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी पाकिस्तान में। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश जो था आपका पारसा था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश आपके संयुक्त राज्य अमेरिका था, प्रथम लिखित संविधान। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल जो था आपके बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ठीक है, विश्व के चारों ओर जो है समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपके फर्डिनेंड मैगलन था आपका, 1519 में किया था। अंतरिक्ष में जो है कृत्रिम उपग्रह का जो है प्रक्षेपण करने वाला देश आपके रूस था आपका। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करने वाला प्रथम देश जो था आपके यूनान था। ठीक है, प्रथम नगर जहां जो है परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। सर्वाधिक पशुओं वाला देश आपके भारत है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश आपके स्वीडन है। वह देश जहां व्यक्ति को जो है ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया आपके नीदरलैंड है आपका। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। छठे डे को समाप्त की हम लोग और फिर अगले का में हम लोग 7वें डे पढ़ेंगे।